morning everyone. So in this video I am going to take up a question number 9 of NCERT. थोड़ा सा बड़ा था, अदरवाइज आई कुड हैव डन इन अ प्रीवियस वीडियो, पर मुझे लगा बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर कई बार इंटरेस्ट भी कम हो जाता है ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में। तो बस साथ में मिलके करेंगे, नोटबुक पेन साथ में रखेंगे एंड स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्वेश्चंस करना। और पढ़ते वक्त एक ही चीज़ हमेशा याद करनी है, जो भी काम करना है खुश होकर काम करना है और ये सोच के काम करना है मुझसे हो जाएगा, मुझे आ जाएगा, आई कैन डू इट। नेवर बी नेगेटिव, कभी अपने अंदर नेगेटिव थॉट कोई बच्चा लेके नहीं आएगा। ओके बच्चों, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चंस को। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन टेक्स्ट। ठीक है, हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है, गामा रेज, एक्स रेज, सारा। फॉर्मूला हमने E इज इक्वल टू एच न्यू यूज़ करना है। E इज इक्वल टू एच न्यू for energy of quantum of radiation photon and obtain the photon energy in a unit of electron volt। हमने किस यूनिट में लेना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। of different part of EM spectrum and what way different scales of photon energies that you obtain related to the source of electromagnetic radiations। हमें क्या करना है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम के हर पार्ट की एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी निकालनी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। फिर हमने उसको स्टडी करना है किस वेव के पास कितनी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। मैंने कैसे याद कर लिया है, क्योंकि लंबे समय चीज़ों को लर्न करना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल आ गया। बस इलेक्ट्रॉन चार्ज से याद कर लेना। अब 1 जूल कितना आ जाएगा, तुरंत डिवाइड कर देना। 1.6 10⁻⁻19 और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब नेक्स्ट, अब हमने जब स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो स्पेक्ट्रम में हमने रेंज पढ़ी थी फ्रिक्वेंसीज की, तो हम उस रेंज की जगह मीन वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। अब स्पेक्ट्रम देखते हैं। स्पेक्ट्रम था हमारा GXUV, मुझे अच्छे से याद होता है GXUV। मैंने बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाया, 10 बार इस चीज़ को बोलते GXUV। IMR आप देखते हैं, गैमा की जो फ्रिक्वेंसी थी 10⁻18 to 23 था, मैंने मीन निकाल लिया इसका 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्स। और एक्स-रे का भी मीन निकाल लिया 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। अल्ट्रावायलेट का भी मैंने मीन निकाल लिया। विजिबल तो मुझे अच्छे से पता है, विजिबल कितना था 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। और इसका कर देंगे 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तरीका बना लेना याद करने का। और इंफ्रारेड का 3 इंटू 10⁻13 हर्ट्स। माइक्रोवेव का हमारा 9 तो स्टार्ट होता था। माइक्रोवेव का आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 हर्ट्स। और रेडियो का आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 हर्ट्स। ये आप मीन वैल्यू ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक की एनर्जी निकालेंगे। अब ये सब चीज़ें क्या थी? इनकी फ्रिक्वेंसी। क्या थी? इनकी फ्रिक्वेंसी। अब फॉर्मूले में हमें एनर्जी निकालनी है। सो जस्ट आई डिस्कस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लिया है। अब एक एक की एनर्जी निकालते हैं। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द गैमा रेज। गैमा रेज में क्या था हमारा फॉर्मूला? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। और फ्रिक्वेंसी कितनी थी गैमा की? टेबल बनाया था मैंने 10⁻20 जूल्स में आएगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 है तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा? ऊपर जाके प्लस होगा, 820 था। यहाँ कितना बच जाएगा? -15 बन गया। यदि 20 होता तो 40 बचना था, एक कम था 15। यहाँ पर कितना बच जाएगा? +5।
और टेबल में 16 फोर्जा होता है 64, तो 6.4 और यहाँ पर 6.6 है, तो मैं थोड़ा सा कर दूँगी 4.1 तक ही करूँगी। तो कितना आ जाएगा 12.3 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आ गई 12.3 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको लिख सकते हैं हम, एक और यहाँ कर देते हैं 1.23 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो गैमा रेज है उसकी एनर्जी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। नेक्स्ट इज गैमा रेज के बाद कौन सी रेज है हमारी, याद करो स्पेक्ट्रम GX-UV, GX-UV IMR, GX-UV। एक्सरेज सिंपल कैलकुलेशन ये है, एक्सरे में H न्यू, H सेम है 6.6 10⁻34, फ्रिक्वेंसी की लिमिट थी 3 इंटू 10 था हमारा 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। पूरा सॉल्व नहीं भी करोगे, यहाँ सिर्फ किसकी पावर कम है, 2 की पावर कम है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1.23 इंटू 10⁻6 से कम हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.23 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन, नॉट 3 एक्चुअली, ये 6 है बेटा ना, 6 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 4, मतलब 1.23 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट 3। नेक्स्ट कौन सी रेज है हमारी, GX-U। अब इसमें भी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस देखना है। गैमा रेज हो गई, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट H न्यू, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू की वैल्यू कितनी की थी 18। विजिबल का हमें बहुत अच्छे से पता था, विजिबल का कितना था हमारा 10⁻14, इसकी एक ज़्यादा थी एवरेज 15 मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया 5 का, कितने का डिफरेंस आ गया 5 का, मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा विजिबल रीजन के लिए 1.23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.23 इंटू 10 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज विजिबल रीजन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ द विजिबल रीजन 6.6 10⁻34, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रीजन 6 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19। ये 14 कितना है प्लस है, ये माइनस कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर -1 बच जाएगा। 1.6 से अप्रॉक्सीमेटली 4.1 कितना आ जाएगा 624 एंड 10⁻−1 कितना आ जाएगा 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा विजिबल रीजन। फिर कौन सा रीजन था, अगेन नहीं याद रहता, अगेन GX-UV-IM और R, GX-UV तो बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए, GX-UV-IMR। अब नेक्स्ट कितना आ गया हमारा इंफ्रारेड की जो रेंज थी, माइक्रो क्या बताई थी मैंने 10⁻10 9 से तो स्टार्ट ही था, 10⁻8 ये कितना था 10⁻14 विजिबल का 10⁻13 इंफ्रारेड कर देते हैं। मुझे लग रहा है ऐसा ही आंसर आ जाएगा। रेंज कितनी है 10⁻13, यहाँ पर कितनी थी 14, तो एक ज़ीरो कम है, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 0.246 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ द माइक्रोवेव, यहाँ कितने ज़ीरो कम है हमारे, यदि मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ 3 कम है, 3 कम है, या यहाँ से देखें तो 4 कम है, मतलब 2.46 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेडियो वेव की देखें तो कितने ज़ीरो कम है 6, 2.46 इंटू
10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन। एक और ये चीज़ समझ आ गई कि जैसे 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 फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, एनर्जी भी कम होती जा रही है। कहाँ मेगा में 10⁻6 की पावर थी और रेडियो में 10⁻6 पावर आ गई। ठीक है, अब इसमें हमें याद क्या रखना है, इनकी रेंज। तो रेंज के लिए आप मीन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और मीन वैल्यू से आप कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन था, सिर्फ ये समझाया कि जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा है। तभी जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसीज यूज़ की जाती है। तो जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होगी दे कैन पेनिट्रेट, मतलब ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या कहलाना चाहता था कि जिसके फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। So now I am moving toward the next question. The next question is question number 10. क्या है question number 10? In a plane electromagnetic wave, the electrical field oscillates sinusoidal at a frequency of 2 × 10⁻10 Hz. Given देख लेते क्या क्या दे दिया है। Given frequency 2 × 10⁻10 Hz and amplitude is electrical field दिया है, मतलब E0 48 वोल्ट पर मीटर। What is the wavelength of the wave? What is the wavelength? लगाओ दिमाग, क्या करोगे, बिल्कुल बेसिक सा इक्वेशन था। यदि फ्रिक्वेंसी दे दी तो वेवलेंथ निकालना कोई मुश्किल नहीं है। क्या है फॉर्मूला, C is equal to lambda f, lambda is equal to C/f। EM वेव की स्पीड 3 × 10⁸ और फ्रिक्वेंसी 2 × 10⁻10। 10 ऊपर जाएगा -2 और 1.5 × 10⁻2 मीटर, 1.5 × 10⁻2 मीटर। नेक्स्ट ए पार्ट आ गया बेटा आपका। बी पार्ट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से बताएंगे क्या रिलेशन था। E इज इक्वल टू सी बी, E इज इक्वल टू सी बी। एम्पलीट्यूड पूछ लिया तो E0 और B0। B0 पूछा है, B0 E0 अपॉन C। E0 की वैल्यू 48, 3 × 10⁸8। 48 कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻⁻8 टेस्ला। नेक्स्ट, शो दैट टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी वो कितनी थी, 1/2 ε0E²। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, UB इज इक्वल टू B²/2 μ0²। फॉर्मूला डाल के पुट कर लेंगे। आपको पता है क्या वैल्यू है हमारी, 1/2 ε0 है। E की जगह कितना होता है हमारा, अभी रिलेशन देखा, E इज इक्वल टू CB, C² B²। C² किसके बराबर है, μ0 और ε0, 1/2 ε0 μ0 ε0 B²। B² कट जाएगा, 1/2 B²/μ0, यही आ गया। ये हमसे पूछा था कि एवरेज डेंसिटी हमने बराबर निकालनी है। यदि आपको न्यूमेरिकल निकालनी है तो आप न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैसे करना है। एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0E²। ε0 की वैल्यू 8.8 × 10⁻12 और E कितना था हमारा एम्पलीट्यूड, E इज अ 48 × 48, 2 से कितना आ जाएगा, 4.4। यदि 4 ऑप्शंस दिए हों और थोड़ा सा अप्रॉक्स करना हो
तो कैसे कर सकते हैं आप, 50 और 50, 2 0 चले जाएंगे, 10⁻10 और ये 25। 48 या 25 थोड़ा सा कम आ जाना था, 4.4, 25 और 10⁻10, 25 से करते हैं, 25 4 110, 110 इंटू 10⁻10। अब मैं 2 0 और यहाँ कर देती हूँ, 1.1 इंटू 10⁻8। अब 1 तक आ जाएगा, 0.9 तक आ जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा बढ़ा के कर दिया ना, तो हमारा 1 तक आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻8 एनर्जी डेंसिटी, मतलब जूल्स पर मीटर क्यूब। और सेम किस में आएगी, मैग्नेटिक में। सिर्फ कैलकुलेशन ही है, पहले हमने कैलकुलेट कर भी लिया है। यहाँ तक क्लियर? आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बेसिक से फॉर्मूले हैं, इंटरेस्ट बना के करेंगे तो मज़ा भी आएगा और खुश होकर पढ़ना है। सो ओके बच्चों, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करेंगे बच्चे आप लोग। एंड गुड लक, अच्छे से मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट।